लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाता है। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ, एक बेलपत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रायः हम क्या करते हैं, घर में पौधा लगाते हैं बेलपत्र का, उसी की पूजा करते हैं, उसी के सामने दीप जलाते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं, और ये उपाय जो भी गुरुजी ने बताया है वो उपाय हम घर में ही अपनाते हैं। देखिए, पौधा है, अगर पेड़ है उसकी पूजा कर रहे हैं घर में आप, उसकी छाया आप पर पड़ रही है तो लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पौधा है, आप उसको पाल रहे हैं, पौधा है वो, उसके नीचे दीप जला रहे हैं, तो सिर्फ आप उसके श्रद्धा भाव से उसको बड़ा करिए। बड़ा करने के बाद आप उसको मंदिर के आसपास, भोलेनाथ का जहाँ मंदिर हो उसके आसपास उसको आप दोबारा लगा दीजिए ले जाकर, ताकि वो अच्छे से लग जाए। कुछ दिन उसका ख्याल रखिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए ताकि जो भी बेलपत्र चढ़ाएगा उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन आप जब उपाय अपनाएंगे तो आपको ये उपाय बेलपत्र के
पेड़ के नीचे अपनाना है, ठीक है, पौधे के नहीं। घर में जो आपने पौधा लगा रखा है उसमें नहीं, उसकी आप नॉर्मल दीप जलाते हैं, जलाइए, पूजा करते हैं, करिए, लेकिन आपको जो उपाय अपनाने हैं वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनाने हैं, जहाँ उसकी छाया आपके ऊपर पड़े और वो आपको आशीर्वाद दे सकें, तभी ये आपके उपाय जो हैं वो सफल होंगे। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र के पेड़ पे माता लक्ष्मी का निवास होता है, और यदि हम पूजा करते हैं उसकी, प्रदोष काल में दीप जलाते हैं, तो हमारे घर में कभी भी धन लक्ष्मी का जो बाधा होती है वो कभी भी नहीं आती है। साथ ही लक्ष्मी का हमेशा हमारे घर में स्टेबिलिटी होती है, आगमन बना रहता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी के साथ सही पूजा विधि लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।